हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेसन 3 राष्ट्रीय प्रतीकानी के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय प्रतीकानी मतलब नेशनल सिंबल्स, जो हमारे राष्ट्र की अलग अलग चीज़ों को दिखाने के लिए निशान यूज़ किए जाते हैं, चिन्ह यूज़ किए जाते हैं, उनको हम नेशनल सिंबल बोलते हैं। जैसे हम इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, हमारे राष्ट्रीय पशु के बारे में, राष्ट्रीय पक्षी के बारे में और राष्ट्रगीत के बारे में। तो आइए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। अस्माकं राष्ट्रध्वजः त्रीणि वर्णैः संयुक्तः अस्ति। हमारा, अस्माकं मतलब हमारा, राष्ट्रध्वज मतलब झंडा, नेशनल फ्लैग, त्रीणि मतलब 3, वर्णैः मतलब रंगों से युक्त है। मतलब हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है वो 3 रंगों से बना हुआ है। अतएव अयम तिरंगा कथ्यते, इसलिए इसको तिरंगा कहते हैं या ये तिरंगा कहलाता है। अस्य ऊपरी भागे पिन्याक रंगः, इसके ऊपरी भाग में मतलब सबसे ऊपर पिन्याक मतलब केसरिया रंग है, मध्य भागे श्वेत रंगः, बीच के हिस्से में सफ़ेद रंग है, अधोभागे हरित रंगः अस्ति, और नीचे के हिस्से में हरा रंग है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में, ऊपर की तरफ ये केसरिया रंग है, बीच में सफ़ेद रंग है और इसके बाद सबसे नीचे हरा रंग है। पिन्याक रंगः त्यागस्य, श्वेतः सत्यस्य, हरितः च समृद्धेः प्रतीकम् अस्ति। इसका मतलब केसरिया रंग त्याग का प्रतीक है और सफ़ेद रंग सत्य का प्रतीक है और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। ध्वजस्य मध्यभागे विराजमानं नीलवर्णम् अशोक चक्रम धर्मस्य सत्यस्य अहिंसाया च द्योतकम् अस्ति। इसका मतलब ध्वज मतलब झंडा, झंडे के बीच के हिस्से में ये जो नीले रंग का चक्र है ये अशोक चक्र है। अशोक चक्र किस चीज़ का प्रतीक है? अशोक चक्र धर्म का, सत्य का और अहिंसा का प्रतीक है। एतस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अरः सन्ति, इस चक्र के में 42 तीलियाँ होती हैं। ते अस्माकं देशस्य सततम् अहोरात्रं कालगति दिनमानं सूचयन्ति, वे हमारे देश की निरंतर मतलब लगातार दिन रात कालगति और दिनमान को सूचित करती हैं, मतलब बताती हैं। इसके बाद सेकंड स्टेंजा की तरफ हम चलते हैं। कमलम अस्माकं राष्ट्रीयम पुष्पम, कमल का फूल लोटस ये हमारा राष्ट्रीय मतलब नेशनल फूल है। पंगात उत्पन्नम अपि इदम पंगहीनम स्वच्छम भवति, इसका मतलब पंगात मतलब कीचड़ में, उत्पन्न मतलब पैदा होकर भी, कीचड़ में पैदा होने पर भी यह कीचड़ रहित होता है, मतलब स्वच्छ होता है, इसमें कीचड़ नहीं होता है, साफ होता है। इदम सौंदर्यस्य कोमलतायाः निर्मलतायाः शान्तेः च संदेशम वितरति, इसका यह सौंदर्य, इसकी कोमलता और निर्मलता और शांति का संदेश देती है। इसके बाद हम अपने राष्ट्रीय पक्षी के बारे में पढ़ते हैं। मयूरः अस्माकं राष्ट्रीय पक्षी, मयूरः मतलब मोर, मोर हमारा नेशनल बर्ड है, राष्ट्रीय पक्षी है। अस्य शिरसि शिखा वर्तते, शिरसि मतलब शिखर पर, सिर पर, इसके सिर पर चोटी है, जैसे ये चोटी दिख रही है ना, इसके सिर पर चोटी है। अस्य पृष्ठभागे बरह शोभते, इसके पिछले भाग में पंख होते हैं, पंख शोभामान है। अस्य सौंदर्यम नृत्यम च प्रसिद्धे, इसकी सुंदरता, सौंदर्य मतलब सुंदरता और नृत्य मतलब डांस फेमस है, प्रसिद्ध है। मयूरः मेघम दृष्ट्वा स्वभ्रः प्रसार्य नृत्यति, मयूर मतलब मोर, मेघम मतलब बादलों को, दृष्ट्वा मतलब देखकर, मोर बादलों को देखकर, स्वभ्रः प्रसार्य मतलब अपने पंखों को फैलाकर
नृत्यति नाचते हैं। मोर बादलों को देखकर अपने पंखों को फैलाकर नाचते हैं। सर्पभक्षणम अस्य जन्मसिद्ध गुणः। सर्पभक्षणम मतलब सांप को खाना, इसका जन्मसिद्ध गुण है। मतलब मोर जो होता है वो सांप को खाता है। इस तरह से बच्चों हमने अपने राष्ट्रीय पक्षी के बारे में पढ़ा। अब हम राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में पढ़ते हैं। भारत देशस्य राष्ट्रमुद्रा सारनाथ स्थितात् प्रख्यातात् अशोक स्तंभात् गृहीता। भारत देश की राष्ट्र मुद्रा मतलब नेशनल करेंसी सारनाथ में स्थित, प्रख्यात मतलब फेमस, अशोक स्तंभ है में से ली गई है। जो भारत का नेशनल सिंबल है वो सारनाथ में स्थित है, फेमस अशोक स्तंभ से ली गई है। इसकी जो मूर्ति है, राष्ट्र मुद्रायाम सिंह दृश्यन्ते। राष्ट्र मुद्रा में शेर दिखाई देता है। ये शेर बने हुए होते हैं, 4 शेर बने होते हैं। ये राष्ट्र मुद्रा में मतलब नेशनल करेंसी में ये दिखाई देता है। तो इस तरह से हमने अपने राष्ट्रीय मुद्रा के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद हम राष्ट्रगान के बारे में पढ़ते हैं। भारत देशस्य राष्ट्रगानम जन गण मन इति अस्ति। जन गण मन सब बच्चे करते हैं ना स्कूल में। भारत देश का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। अस्य गानस्य प्रणेता कविवरः रविंद्रनाथ टैगोरः अस्ति। इसको किसने लिखा है? इसके प्रणेता मतलब इसके रचयिता, इसको लिखने वाले कौन है? कवि रविंद्रनाथ टैगोर हैं। प्रत्येकम राष्ट्रम स्वराष्ट्रगानम सम्मानयति। हर एक राष्ट्र में, हर एक नेशन में उसके राष्ट्रगान का सम्मान होता है। हर देशवासी अपने राष्ट्रगान का सम्मान करता है। सभायाः समापने राष्ट्रगानस्य गानम आवश्यकम अस्ति। हर एक सभा की समाप्ति के बाद मतलब कोई भी मीटिंग खत्म होती है उसके बाद हम राष्ट्रगान को गाना जरूरी होता है। विद्यालय प्रार्थनायाः पश्चात प्रतिदिनम राष्ट्रगानम भवति। हमारे स्कूल में भी प्रेयर के बाद हर रोज राष्ट्रगान होता है ना, तो यही यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद हम राष्ट्रीय पशु के बारे में लिखा गया है यहाँ पर। भारत देशस्य राष्ट्रीय पशु व्याघ्रः। व्याघ्रः मतलब बाघ। भारत देश का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। एषः पशुषु अतीव शूरः अस्ति। यह पशुओं में बहुत ही शूर है। शूर मतलब वीर, साहसी, हिम्मत वाला, ताकतवर। राष्ट्रीय जनः शक्ति संपन्नः भवेयुः इति अस्य संदेशः। राष्ट्रीय लोग, जनः मतलब लोग, शक्ति संपन्न हो मतलब स्ट्रांग हो, ताकतवर हो, ऐसा ही इसका संदेश है। तो इस तरह से बच्चों हमने इस लेसन में पढ़ा कि किस तरह से हमारे राष्ट्रीय चिन्हों को बताया गया है। अब हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे। भारतस्य राष्ट्रीय ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में मतलब नेशनल फ्लैग में कितने रंग हैं? कति मतलब कितने, कितने रंग हैं? 3। तो 3 को हम क्या लिखते हैं? त्रीणिः। इसके बाद अस्माकं राष्ट्रीय पुष्पम किम। हमारा राष्ट्रीय पुष्प मतलब फूल क्या है? किम मतलब क्या है? क्या है हमारा राष्ट्रीय फूल? कमल। तो कमल को हम क्या लिखेंगे? कमलम। भारतस्य राष्ट्रगानस्य रचयिता कः। कहाँ मतलब कौन? भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसके बाद हम अस्माकं राष्ट्रीय पक्षी कः। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? नेशनल बर्ड कौन है? मयूरः, मोर। भारतस्य राष्ट्रीय पशु कः। राष्ट्रीय पशु क्या है? व्याघ्रः। व्याघ्रः मतलब बाघ। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ लिखे हुए क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद हम सेकेंड पार्ट में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ेंगे। अस्माकं राष्ट्रध्वजः डैश संयुक्तः। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग है, उसमें क्या चीज़ें हैं? त्रीणिः वर्णः संयुक्तः। 3 रंगों से बना हुआ है। भारत राष्ट्रस्य राष्ट्रगानम डैश अस्ति। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है?
जन गण मन। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? जन गण मन। इसके बाद राष्ट्रीय ध्वजस्य चक्रे डैश अरः सन्ति। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? चतुर्विंशतिः। इसके बाद कमलम अस्माकं राष्ट्रीयम पुष्पम। कमल हमारा नेशनल फूल है, नेशनल फ्लावर है, राष्ट्रीय पुष्प है। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स को भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, उसमें वर्ब को, क्रियापद को चुनकर लिखना है। क्रियापद मतलब जो इंग्लिश में हम वर्ब बोलते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस, मयूरः अस्माकं राष्ट्रीयः खगः अस्ति। अस्ति मतलब है। मयूरः मेघं दृष्ट्वा स्वभ्र प्रसार्य नृत्यति। तो यहाँ पर दृष्ट्वा और नृत्यति दो वर्ब हैं। थर्ड, एतस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अरः सन्ति। तो सन्ति। भारत देशस्य राष्ट्रीय पशु व्याघ्रः स्वीकृतः। तो इस तरह से बच्चों यहाँ हमने ये लेसन में अपने राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में